आपकी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि जो इकोनॉमी में जो है वो देश के किसान का जो हिस्सेदारी है उसको मैं करीब 2-3 साल पीछे ले जाना चाहूँगा। जब कोविड का समय था, जब सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई थी, सब चीज़ें जो उद्योग थे वो बंद हो गए थे, उस समय की बात है कि जो कृषि क्षेत्र से 4.64% का जो इकोनॉमिक ग्रोथ मिली थी वो कृषि क्षेत्र से मिली थी। तो कृषि क्षेत्र ऐसा नहीं कि अपनी कोई सहभागिता देने के लिए कहीं पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज कृषि जगत है वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पेच के बीच में फंस गया है। आज राजनीतिक पार्टियां किसानों को या कृषि को जो है सिर्फ वोट बैंक के आधार पर जो है देखती हैं, इनका भला करने की बात नहीं है। मैं पिछले कुछ समय पहले जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के एक वक्तव्य की बात करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2022 में हम किसान की आय जो है दुगनी कर देंगे। तो कहीं ना कहीं देश के किसान को लगा कि हाँ, शायद हो सकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है जो देश के किसान की पीड़ा जो है उसको शायद ही क्या कहते हैं समझ गए हैं और अब कुछ ना कुछ उनका भला होना होगा। तो उस समय के बाद अगर हम लोग आज की बात कर लगे तो जितने भी कृषि में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं वो सब महंगी हो गई हैं। आप डीजल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, डीएपी महंगी हो चुकी है, खाद महंगा हो गया है, बीज महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई है, जो भी चीज़ हम लोग जो है उपयोग में लाते हैं सब चीज़ महंगी हो गई है। लेकिन जब किसानी की बात आती है, किसान की एमएसपी की बात आती है, फसल बेचने की बात आती है, तो वो को वही पुराना वाला ढर्रा है, वही हम लोग मंडियों में धक्के खा रहे हैं। क्योंकि माननीय कृषि मंत्री ने भी एक बार कहा था कि हम जो ऐसी व्यवस्थाएं बनाना चाहते हैं जो ब्लॉक स्तर पर जो है किसान जो है किसान के खेत से हम लोग जो है फसलों को लेना चाहते हैं, फसल जो है किसान के खेत से हम लोग खरीद लेंगे, ऐसी व्यवस्था बनाने की बात कही थी। तो ये व्यवस्थाएं जो लगा वो चुनावी जुमले जो सिद्ध हो गए धीरे धीरे, तो ये इन चीज़ों में जो है देश का किसान जो है फंस जाता है। आज की जो नई जनरेशन है, आज कोई भी किसान जो है ये नहीं चाहता कि उसका बेटा जो है खेती किसानी करे। वो चाहे तो सोचता है कि भाई शहर में जाके कहीं पर भी मजदूरी कर ले या कोई और काम कर ले, लेकिन किसान अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता है। ये कहीं ना कहीं देश की जो सरकारें हैं वो जो किसानों की अनदेखी कर रही हैं उसका असर आ रहा है। किसान आज भी बिल्कुल बेचारा जिस भी हालत में अपना काम कर रहा है वो देश को अन्न देने का काम कर रहा है। जब सरकार की तरफ से कोई विशेष चीज़ उनको नहीं मिलती है, उनकी मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता है, पूरी साल से साल खेत में हम लोग मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी देखते हैं कि अपने पेट भरने के लिए हम लोग देखते रहते हैं कि अपना पेट ठीक से नहीं भर पा रहे, लेकिन देश को अन्न देने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसानों की अनदेखी हो रही है वो कहीं ना कहीं देश को ले डूबने का काम करेगी। एक ये बजट, जब आज हम लोग बजट की बात कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था कि बजट जो है पिछले बजट के अनुरूप में ये बजट बढ़ाया जाए कि देश का जो किसान है वो समृद्ध हो, क्योंकि उसको ना तो ठीक से ऋण की व्यवस्था हो पाती है। सरकार जो है चुनावों में कहते हैं कि जो हम ऋण माफ़ करेंगे, हम बहुत अच्छा उचित ऋण जो है हम लोग दिलवाएंगे। हम लोगों ने पीछे भी कहा था जो केसीसी हम लोगों को मिलता है उसकी जो लिमिट जो है बढ़नी चाहिए। अब देखने को एक प्राय आता है कि एक उद्योगपति जो है अपनी 1000 मीटर की फैक्ट्री पर जो है करोड़ों रुपए लोन लेता है, लेकिन अगर हम लोग कोई एक चीज़ अपना शुरू करने के लिए हम एक ट्रैक्टर भी लेने की बात कर रहे हैं तो हमें कितनी बड़ी ज़मीन जो है अपनी जो है गिरवी रखनी पड़ती है। वो दोहरा जो चरित्र जो चला आ रहा है किसानों के प्रति वो कहीं ना कहीं है। ये खास है और खासकर युवाओं को। किसान नेताजी हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं, हम आपके पास आए।